कुछ टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पता होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले। फर्स्ट, मीन पोजीशन। ये मैंने आपको बता दी क्या होती है मीन पोजीशन। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मान लो मीन पोजीशन है, तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस पे वो इनिशियली एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे था, उसके बाद वो जहाँ भी चलेगा वहाँ से वापस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे आएगा, फिर दूसरी तरफ जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये वन पे गया, एक्स इज इक्वल टू वन पे गया, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। तो ये जिस पोजीशन से बार बार क्रॉस कर रहा है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये भी आपको मैंने बता दिया था कि लास्ट पोजीशन जो भी होगी जहां तक एक्स्ट्रा जा सकता हो वो एक्सट्रीम पोजीशन है। ओके, अब ये एक्सट्रीम पोजीशन अलग अलग हो सकती है। जैसे कि मान लो एक स्प्रिंग लगा था, स्प्रिंग के साथ एक बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, इस बॉक्स को मैंने एक फोर्स लगाई F1, और F1 इसको यहां तक लेके गई, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन आ गई किसकी वजह से? F1 की वजह से। सेकंड, x इज इक्वल टू ज़ीरो से चला, फोर्स लगाई मैंने F2 और ये आगे तक चला गया। F2 फोर्स लगाई, तो इसके लिए एक्सट्रीम पोजीशन अलग होगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन अलग अलग हो सकती है अलग अलग फोर्सेस के लिए। ठीक है, लेकिन होगी वही जहां तक वो लास्ट जा सकता है, वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो एक्स लिख रहे हैं हम, ठीक है, जो फॉर्मूले में एक्स लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये वाला जो एक्स है ये पोजीशन है उस पार्टिकल की। तो वो जो पोजीशन होगी वो हमेशा सेंटर से नापी जाएगी। ठीक है, मतलब मीन पोजीशन से। अगर पार्टिकल इस तरफ जा रहा है तब भी एक्स इसी तरफ को लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। अगर पार्टिकल यहाँ से वापस आ रहा है तब भी एक्स इस तरफ से ही देखेंगे। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, और ये एक्स हमेशा यही रहेगा। तो इसका मतलब है जब ये फ्रॉम ए टू बी जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक्स इंक्रीज करेगा। ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे आगे डायग्राम के साथ। और जब बी से वापस आ रहा होगा तो एक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन होगा ये पॉजिटिव ही अगर वो राइट साइड पे, राइट साइड पे पॉजिटिव, और इसका उल्टा दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव साइड को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और वापस आती बारी क्या होगा, नेगेटिव साइड को डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा मतलब एक्स फिर भी इधर से लेंगे ना, लेकिन आ तो वो वापस रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज डिस्प्लेसमेंट अप टू एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन तक जितना भी जा रहा है वो सारा का सारा ये डिस्प्लेसमेंट, तो मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, जो कि पीछे देखा था हमने ए के बराबर थी। ठीक है, जैसे ये देखो ए, एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ तक गया, ए तक, ये ए तक गया। यहाँ पे अगर वो इस बारी में ए तक गया तो इस बारी में 2a चला गया। तो इस कंडीशन के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो 2a है और इसके लिए a है। ओके, तो आई थिंक ये पता लग गया होगा। आगे देखो और कुछ टर्म्स भी हैं, जैसे कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको पता क्या होता है, टाइम पीरियड होता है टू कंप्लीट, टाइम टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, है ना। तो इसका मतलब कि टाइम पीरियड क्या हो गया, वैसे टाइम पीरियड टी से लिख देंगे और सेकेंड्स, बाकी रिलेशन इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको पता क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल्स, या नंबर ऑफ, यहाँ पे ऑसिलेशंस आ जाएगा, ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम, दैट इज इन हर्ट्ज या फिर इन वन अपॉन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ ओमेगा से शो करेंगे, तो जस्ट फ्रीक्वेंसी को ओमेगा से 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना, वो बन जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और क्या रिलेशन हो सकता है इसका, एफ क्या होता है 1/t, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई 1/t भी आ जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी देखो डिस्प्लेसमेंट किससे शो करते हैं, एंगुलर थीटा से। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी किससे शो कर दोगे, थीटा डॉट, थीटा डॉट मतलब डी थीटा बाय
dt। ओके, तो ये आ जाएगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए अगली तरफ चलने के लिए। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा है जो कि एसएचएम करवाएगा। ठीक है, इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो के है। ये अपनी नेचुरल लेंथ पे पड़ा हुआ है अभी। इसको बोलेंगे x इज इक्वल टू 0 नेचुरल लेंथ। अच्छा, नेचुरल लेंथ क्या होती है? जब स्प्रिंग को कोई फोर्स नहीं लगाई हो और उस टाइम जो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये फिलहाल मान लो मीन पोजीशन है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको खींचा इस तरफ को फोर्स लगा के, और ये यहाँ तक गया और उसके बाद वापस आ गया। वापस आया, उसके बाद दूसरी तरफ जाएगा ऑब्वियसली, और फिर वापस आ गया। ठीक है, तो मेन पोजीशन से ये इस तरफ गया एक्सट्रीम पोजीशन तक, और फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक गया। तो ये जितना टाइम लेगा ना, वो होगा t/4। अगर एक साइकिल कितनी है, एक साइकिल है यहाँ से वापस यहीं पे आने के लिए ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा इसको, तो t/4 इस तरफ अटेम्प्ट किया इसने, t/4 इस तरफ अटेम्प्ट किया, फिर इसको t/4 टाइम जो लगा वो यहाँ से लगा, t/4 इस तरफ को जाते हुए यहाँ तक, फिर उसके बाद बचा हुआ t/4 यहाँ लगा। तो टोटल कितना हो गया, t/4 इंटू 4, टोटल टाइम हो गया t। और हम इसको t ही लेंगे हर बार, किसी भी सिचुएशन में जो पूरा टाइम है वो t ही लेंगे। ठीक है, अब t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। चलो, अब देखो, यहाँ पे हमने देखना था, हमने देखना है कि ये जो एक्सट्रीम और ये है, यहाँ पे क्या क्या होगी प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखो, ऑब्जेक्ट बाहर को जा रही है इस तरफ को, तो यहाँ पे जाके x क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ओके, x मैक्सिमम मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इस तरफ को पॉजिटिव होगी, तो मतलब इस पोजीशन पे देख रहे हैं हम सब कुछ। ठीक है, तो इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी है यहाँ पे, वो हो जाएगी 0। ये 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, एक्सलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो एक्सलरेशन इस तरफ को होगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी, तो एक्सलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम होगी। ये सारे पॉइंट्स एक्सट्रीम पोजीशन के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा ही दूसरी तरफ भी होगा। अब एक्सलरेशन मैक्सिमम है तो फोर्स भी मैक्सिमम ही होगी। तो आई थिंक ये पता लग गया होगा। अब देखो मीन पोजीशन पे क्या क्या होगा, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे x 0 हो गया, तो u भी 0 हो जाएगा। u मतलब पोटेंशियल एनर्जी। वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। ओके, और क्या बचा, एक्सलरेशन। एक्सलरेशन यहाँ पे 0 होगी, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन थी, डिस्प्लेसमेंट मतलब। तो एक्सलरेशन 0 है तो फोर्स भी यहाँ पे 0 ही होगी। अब देखो, वेलोसिटी मैक्सिमम थी, इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी जिस तरफ से आ रही थी उसी तरफ को जाएगी अभी तक, तो ये दूसरी तरफ चल पड़ेगा। दूसरी तरफ चलेगा तो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आके सारा कुछ सेम हो जाएगा, एक्स मैक्सिमम हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। वेलोसिटी वहाँ जाके 0 हो जाएगी, तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सलरेशन क्या हो जाएगी यहाँ जाके, मैक्सिमम, तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। मतलब स्प्रिंग मैक्सिमम फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगाएगा तो एक्सलरेशन भी होगी उसकी वजह से। तो ये आ गया।